Hello everyone. Hello, I'm Neha and I'm your biology teacher. As we all know, you have passed your class 10th examination and now you are going to class 11th. तो आपने क्लास 11th एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक है वो ज़रूर आपने देखी होगी. आपने इंडेक्स भी चेक की होगी. एज यू कैन सी इन द इंडेक्स देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स इन बायोलॉजी. राइट, बायोलॉजी में आपको कितने हैं? टोटल 22 चैप्टर्स है एंड ऑल दीज 22 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टोटल 5 यूनिट्स. टोटल कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है इनको? 5 यूनिट्स में. ओके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5. Okay, so 22 chapters are divided into total 5 units. Name of first unit is diversity in living world. First unit का नाम क्या है? तो diversity in living world. Next, second unit का नाम है structural organization. Structural organization in plants and animals. ठीक है, सेकेंड यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल. नेक्स्ट, थर्ड यूनिट का नाम है सेल. सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना. थर्ड यूनिट का नाम है सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम प्लांट्स का स्टडी करेंगे. प्लांट फिजियोलॉजी. और लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमंस का स्टडी करेंगे. ह्यूमंस का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सब हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे. ओके, सो एज ऑफ नाउ यू आर क्लियर दैट यू हैव टोटल 22 चैप्टर्स एंड ऑल द 22 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट. नेम ऑफ फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. अब ये जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट को टोटल इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स है. कितने चैप्टर्स है फर्स्ट यूनिट में? टोटल 4 चैप्टर्स है. एंड द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन यूनिट इज द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है यहाँ पर? द लिविंग वर्ल्ड. और ये होगा आज का हमारा टॉपिक, द लिविंग वर्ल्ड. तो हम क्या करेंगे आज? फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 11 का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड. अब चैप्टर का नेम द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है ना? व्हाट इज मीन बाय द लिविंग वर्ल्ड? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप मॉर्निंग में उठ जाते हो, है ना, यू गेट रेडी और आप बाहर पढ़ते हो घर से. घर से बाहर पढ़ने के बाद आप क्या देखते हो? आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स देयर. राइट, अगेन आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे. कैट्स है, डॉग्स है, काउस, बफेलोज वगैरह थोड़े बहुत दिखाई देंगे. अगेन आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स भी दिखाई देंगे. राइट, अलग अलग तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, है ना. तो आप आपके सराउंडिंग में बहुत सारी अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो. ये सब जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. तो आपके सराउंडिंग में आप अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो. ये जो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो आपके सराउंडिंग में है, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है द लिविंग वर्ल्ड. सो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग आर कलेक्टिवली नोन एज द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर का नेम. और चैप्टर का नेम हो गया अपने को क्लियर. ठीक है, अब ये लिविंग वर्ल्ड में कौन आता है? कहा मैंने, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें जान है, जिनमें जान हो, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या रहता है? ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ हो, है ना. अब सवाल आता है, अब ये लाइफ का क्या मतलब है ना? व्हाट इज मीन बाय लाइफ? लाइफ की डेफिनेशन क्या है? तो लाइफ को आप डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, लाइफ को आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं, यू कांट डिफाइन लाइफ, बट यू कैन कैरेक्टराइज लाइफ. लेकिन आप क्या कर सकते हो? लाइफ को कैरेक्टराइज कर सकते हो. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. लाइफ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो. ओके, अब ये लाइफ के कैरेक्टर्स क्या है? तो देयर आर टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. लाइफ के टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है. और ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं?
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, फर्स्ट है ग्रोथ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। आपने ये टर्म्स पहले सुनी भी होगी, है ना, आप फैमिलियर है इन टर्म्स से। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस। ओके, सो लाइफ की टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक है? 5, एंड दोज आर फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, तब आप मैं अभी एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दूंगी। ठीक है, आप इमेजिन कर दो आपके सामने ना एक छोटा सा पपी है, डॉग का एक छोटा सा बच्चा है, पपी है, और आपके सामने एक चेयर है। तो आप इन दोनों में से लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहोगे? ऑब्वियसली उस डॉग को कहोगे या फिर उस पपी को कहोगे, राइट? पपी इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, और उस जो चेयर है उसे आप लिविंग कहोगे? नहीं, इट इज नॉन लिविंग थिंग, इट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो लिविंग थिंग हो गई यहाँ पपी और नॉन लिविंग हो गई चेयर। अब आपने इस पपी को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा? इसके पीछे क्या रीजन था कि आपने उसे लिविंग कहा? क्योंकि दैट पपी और दैट डॉग वाज शोइंग दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक। वो डॉग क्या कर रहा था? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही मैंने चेयर को नॉन लिविंग क्यों कहा? बिकॉज द चेयर इज नॉट शोइंग एनी ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक चेयर जो है शो नहीं करती, इसलिए इसे कहा है मैंने चेयर को नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे ये डॉग और चेयर, इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरह से वो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डॉग। सपोज अभी मेरे पास, मैंने कहा आपको कि पपी है एक छोटा सा, राइट? अभी इस वक्त मेरे पास एक छोटा सा पपी है। 1 साल के बाद अगर मैं उस पपी को देखूंगी तो क्या पपी उतना ही रहेगा या वो बढ़ जाएगा, वो ग्रो हो जाएगा, राइट? 1 साल के बाद वो बढ़ जाएगा, राइट? मतलब वो क्या करेगा? ग्रोथ शो करेगा, है ना। देन नेक्स्ट चेयर है अपनी, चेयर को मैंने आज देखा और 1 साल के बाद देखा, चेयर ग्रो होगी? नहीं होगी, दैट्स व्हाई चेयर इज द नॉन लिविंग थिंग, राइट? देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अपना रिप्रोडक्शन। अब ये डॉग जब पपी जब ग्रो हो जाएगा, इट कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन गिव बर्थ टू हिज ऑफस्प्रिंग, राइट? मतलब वो रिप्रोडक्शन शो करेगा। वही चेयर शो करेगी? चेयर रिप्रोड्यूस कर सकती है? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन लिविंग, है ना। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। अब डॉग जो है या फिर वो पपी जो है वो फूड ईट करता है, फूड खाता है, फूड खाएगा तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म शो करेगा, है ना। फिर नेक्स्ट आया अपनी चेयर, चेयर फूड ईट करेगी? नहीं, तो ऑब्वियसली वो मेटाबॉलिज्म शो करेगी? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन लिविंग, है ना। नेक्स्ट आया ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपना डॉग जो है अलग अलग सेल से बनाया हुआ है, सेल एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑर्गेनाइज की हुई है ना, इसलिए डॉग्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये, 4th पॉइंट। लेकिन चेयर तो नॉन लिविंग है बाबा, उसमें तो सेल है नहीं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सवाल भी नहीं आता, राइट? ये होगा नेक्स्ट। और लास्ट वन है कॉन्शियसनेस। भी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? तो कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस होना, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब आप डॉग का एग्जाम्पल ले लो। डॉग को मैंने पत्थर फेंक कर मारा तो डॉग क्या करेगा? भागेगा तुरंत जगह से, राइट? इट विल रन। वही मैं चेयर को पत्थर मारूंगी, चेयर भागेगी? कुछ रिस्पॉन्ड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज डॉग जो है ही इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, वो उसके सराउंडिंग के बारे में उसे अवेयरनेस है। पत्थर आप मारोगे तो उसे तुरंत अवेयरनेस होगी और वो भागेगा वहाँ से। वही अगर आप चेयर को कुछ भी करो, उसमें तो अवेयरनेस है नहीं, कॉन्शियसनेस है नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, right? So because of all these 5 characteristics are shown by that dog, that's why I can say the dog is the living organism, और जो चेयर जो है नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो ये हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है इनको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो द फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ग्रोथ। हम ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है अपना वो है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए मैं फिर से वही अपने पपी का एग्जांपल
एग्जांपल ले लेते हैं। पपी आज छोटा सा था, 1 साल के बाद मैंने उसे देखा, उसकी क्या हुई होगी, साइज इंक्रीज हो गई होगी, राइट। सो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन साइज, है ना, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी 1 साल के बाद, राइट। अब मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, तो बैक्टीरियाज डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं, तो इनिशियली देयर इज सिंगल सेल, है ना, इनिशियली एक सिंगल सेल रहती है, ये सेल क्या करती है, डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर क्या करती है, 2 सेल्स फॉर्म करती है, राइट। इनिशियली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने थे, 1, अब कितने हो गए, 2, दैट मीन्स हियर number of individuals has been increased, right, means here there is increase in number of individuals। यहाँ क्या हुआ है, number of individuals जो है increase हुआ है, ओके। तो हमें क्या मिले, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक मिल गए। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है there is increase in size, और सेकंड जो है there is increase in number of individual। these two characteristic are the twin characteristic of growth। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, और ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया अपने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट था इंक्रीजिंग साइज, और सेकंड था इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। अब ग्रोथ जो है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग टाइप्स है। अब ये कैसे, तो हम एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। तो बैक्टीरिया क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इट इज सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया में ग्रोथ होती कैसे, तो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ बाय डिवीजन, बैक्टीरियल सेल्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे होती है, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। बैक्टीरिया में डिवीजन होती है बाय सेल, ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन, ओके। अब ये ग्रोथ होती कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनिशियली क्या रहता है, देयर इज सपोज एक सिंगल बैक्टीरियल सेल है, ये सेल क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे लेती है। अब ये डिवाइड होती है, डिवाइड होकर क्या होता है, इसकी 2 सेल्स फॉर्म होती है, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट सेल जो थी, ये सेल डिवाइड हो गई, यहाँ पर सेल का डिवीजन हो गया, और डिवीजन होकर क्या हो गया, सेल की 2 सेल्स फॉर्म हो गई, और इसे बैक्टीरिया में कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है। बैक्टीरिया में इसे क्या कहोगे आप, ग्रोथ। सो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ्स बाय सेल डिवीजन, ओके। एकदम सिंपल है, बैक्टीरिया में सिर्फ सेल डिवाइड होगी और उनमें ग्रोथ हो जाएगी। अब मैं जाती हूँ थोड़े से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ, हायर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है। बैक्टीरिया में एकदम सिंपल थी, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय 2 वेज, 2 वेज से ग्रोथ होती है। फर्स्ट है बाय सेल डिवीजन, और सेकंड है बाय रिप्रोडक्शन, ओके। फर्स्ट है सेल डिवीजन एंड सेकंड इज द रिप्रोडक्शन। अब ये होता कैसे है, ठीक है। अब आप ना वो पपीज का ही एग्जांपल ले लो, या फिर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग से एग्जांपल ले लो, है ना। पपी का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। पपी क्या करता है, अभी छोटा सा है, 1 साल के बाद मैं उसे देखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, है ना। साइज और मास दोनों इंक्रीज हो जाएगा। अब ये मास या फिर साइज से इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि पपी में जो सेल्स थी, ये सेल्स डिवाइड हुई थी, सेल्स में डिवीजन हुई थी। 1 थी सेल, उसकी 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, 4 की 8 हो गई। ऐसे करते करते बहुत सारी सेल्स जो है डिवाइड होकर पपी की साइज इंक्रीज हो गई और मास इंक्रीज हो गया, राइट। ये हो गया फर्स्ट वे। सेकंड वे है बाय रिप्रोडक्शन। अब ये पपी जो है फुल्ली ग्रोन हो गया, पूरी तरह से ग्रो हो गया। अब ये डॉग बन गया। अब ये डॉग क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, राइट। इट कैन रिप्रोड्यूस एंड इट कैन गिव बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग, उसके ऑफस्प्रिंग को अभी पैदा कर सकता है,
दैट मीन्स इट कैन रिप्रोड्यूस, है ना। ये हो गया सेकेंड वे, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो है दो वे से होती है। फर्स्ट इज बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन साइज, एंड रिप्रोडक्शन से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इससे इंक्रीज होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर ग्रोथ। ठीक है, अब मैंने आपको ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। फर्स्ट था इंक्रीज इन साइज, राइट। साइज इंक्रीज होती है, जैसे कि पपी का कहा था मैंने, 1 साल के बाद बड़ा हो जाता है, साइज तो इंक्रीज होती है, प्लस उसका मास भी इंक्रीज होता है यहाँ पर, राइट। साइज इंक्रीज होती है और मास भी इंक्रीज होता है यहाँ पर। ये हो गया लिविंग थिंग्स के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज मेरे पास एक चेयर है, वुडन की चेयर है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये चेयर का ना मास मेजर किया, उसका वेट मेजर किया। अब ये चेयर को मैंने पानी में डुबोया, ठीक है, उसके ऊपर पानी मारा, यहाँ पे डुबोया मैंने पानी में से, और उससे अभी मैंने निकाला, और निकाल कर मैंने इसका मास मेजर किया। तो अभी मास क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, राइट। मास तो अभी इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज हो गया मतलब ग्रोथ हो गई, है ना। मतलब अभी चेयर का तो मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेयर में तो अभी ग्रोथ हो रही है। लेकिन हम कहते हैं चेयर ग्रो होती है, नहीं, चेयर ग्रो नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्यों चेयर ग्रो नहीं होती, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग होने के बावजूद भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करती है, दैट इज इंक्रीजिंग मास, है ना। नॉन लिविंग होने के बावजूद भी वो क्या करती है, ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज जस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ क्या है, सिंपली इट इज कैरेक्टरिस्टिक, it is not defining property of living organism. So that was all about the growth. Thank you. I hope you have liked our lecture. If you liked it, please like, share and subscribe to Empower Education. Thank you.